प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे और अपने सीटेट 2021 की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हमारी वीडियो आपको मदद करे, एक सफलता दिलाए। इसके लिए मैं आपको मदद करने के लिए इस चैनल पर मैं लेकर के आया हूं। अगर आप मेरे चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो स्मार्ट करियर पॉइंट या मनोज सर सीटेट के अंतर्गत में यूट्यूब पे आप सर्च मार करके हमसे जुड़ सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपको सीटेट 2021 के आज मैं जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो सिलेबस है उसका मैं लेकर के आपके सामने डिटेल्स बताऊंगा। किस चैप्टर में क्या क्या पूछा जा रहा है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है, ये सारे टॉपिक बताने के बाद मैं आपको विशेष करके आगे में लेकर के चलूंगा। तो चलिए मैं चलता हूं आपका सीटेट सिलेबस के अंतर्गत में लेकर के। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि सीटेट सिलेबस के अंतर्गत में क्लीन है ना, आपको पता होना चाहिए कि सीटेट में दो पेपर रखा गया है, एक 1 to 5 और दूसरा 6 to 8। 1 to 5 जिसको हम प्राथमिक विद्यालय कहते हैं और 6 to 8 जिसको हम उच्च प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। इसके कुछ सिलेबस आपके सामने रखे गए हैं जिसमें कहा गया है कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आपको ईवीएस एनवायरमेंट साइंस आपको 30 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद आपको हिंदी 30 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें मैथ होते हैं जो कि 30 नंबर आपको पूछा जाएगा। उसके बाद एक लैंग्वेज आता है जो आपको पूछा जाएगा 30 नंबर का। आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज में आपको दो ऑप्शन दिए होते हैं, जिसमें एक आपका संस्कृत होते हैं और दूसरा आपका इंग्लिश होते हैं। ये 30-30 नंबर का रहता है जो ऑप्शन में आप ले सकते हैं। इसी के अनुसार से ये टोटल जो है आपको 150 क्वेश्चंस आपको सीटेट के फर्स्ट पेपर में आता है और 150 मार्क्स का ये होता है और 150 मिनट ही आपको मिलता है एग्जाम में बनाने के लिए। उसके बाद अगर कोई कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे कि 82 नंबर आपने लाए हैं, तो ओबीसी के बच्चे हैं या एससी के बच्चे हैं या तो एसटी के बच्चे हैं या डॉट जो भी कैटेगरी के सारे बच्चे हैं, वो सारे बच्चे के लिए आपको सीटेट पास करने के लिए 82 नंबर अंकित कर दिया गया है। जबकि 90 नंबर जो है जनरल के लिए निर्धारित कर दिया गया है। अगर जनरल के बच्चे हैं तो 90 नंबर लाना अनिवार्य माना गया है। अगर आप 90 नंबर नहीं लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसलिए सीटेट का फर्स्ट चैप्टर में आपको सीडीपी में 30 होते हैं और हर सब्जेक्ट जितने होते हैं उसमें 15-15 मतलब 50% आपको पेडागोगी होता है। तो प्लस 60 नंबर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का 90 नंबर 150 क्वेश्चंस में होते हैं और कंटेंट वाइज जो होते हैं 150 में आपको 90 नंबर माइनस आपको जो 60 नंबर हुए, यही चीज आपको कंटेंट में रहते हैं, जिसको ईवीएस के अंतर्गत में हिंदी, मैथ और लैंग्वेज के अंतर्गत में आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके रहा पेपर 1। अब हम चलते हैं लेकर के आपको पेपर 2 के अंतर्गत में। दूसरा पेज ले लें। तो चलिए मैं आपके दूसरे पेपर के बारे में बताते हैं। ये सीटेट के दूसरे पेपर के बारे में इस चीज को कहा गया 6 to 8 में, जिसको उच्च प्राथमिक विद्यालय हम सब बोलते हैं, जिसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी 30 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद एक लैंग्वेज होता है जो 30 नंबर का पूछा जाता है। अगर कोई बच्चे सोशल साइंस के हैं तो यह बालक को 60 नंबर होगा और अगर ये बालक साइंस के होंगे तो यह भी बालक का
60 नंबर में पूछा जाता है। ये आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड होते हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में साइंस पेपर है तो आपको साइंस का ही एग्जाम देना पड़ता है, जो टोटल 60 नंबर का आपको पूछा जाता है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का आपको दिया गया है। 3-3 सब्जेक्ट हर में अलग अलग दिया गया है, जो मैं सिलेबस के अंतर्गत में आपको, हम इसके डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं, जो मैं इसके बाद आपको दे दूंगा, है ना। तो ये आप सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 नंबर होता है। फिर उसके बाद हिंदी 30 नंबर होता है, जिसमें 15 नंबर पेडागोगी होता है। लैंग्वेज में भी 15 नंबर पेडागोगी होता है ना। उसके बाद जो सोशल साइंस होते हैं, इसमें भी 60 में 20 नंबर आपको पेडागोगी होते हैं। तो ये टोटल आपके ये पेडागोगी के तरफ से लेकर के चलता है। आपको बता दें कि हम इसके सिलेबस आपके सामने रख दिए गए हैं, जिसको आप आसानी से, सिलेबस मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से मैंने आपके सामने रख दिए गए हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पेपर 1, ये पेपर 1 का आपको पूरी तरीका से दिया गया है। मैंने आपको बताया कि पेपर 1 में आपको टोटल समय कितने मिलते हैं, 2 घंटे 30 मिनट, मतलब टोटल आपको 150 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें टोटल अंकों की संख्या 150 होता है। उसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, मतलब कहने का मतलब सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, आपको 30 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद गणित होते हैं, तो जो कंटेंट इसके होते हैं ये 15 नंबर के पूछा जाता है। और उसके बाद जो पेडागोगी होते हैं वो 15 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद जो पर्यावरण होते हैं, जिसको मैंने ईवीएस आपके सामने बताए, उसमें कंटेंट 15 नंबर होते हैं और इसका पेडागोगी आपको 15 नंबर होता है। उसके बाद जो भाषा 1 है, जो लैंग्वेज 1 में आपको जो रखते हैं, उसमें आपको 15 नंबर होता है और उसका शिक्षण शास्त्र पेडागोगी भी 15 नंबर का होता है। और लैंग्वेज 2 में जो आप ऑप्शन में जो चूज करते हैं, उसमें भी 15 नंबर का आपका कंटेंट होते हैं और 15 नंबर पेडागोगी होता है। तो ये आपके सामने टोटल आपका पेपर 1 का रहा। फिर उसके बाद पेपर 2 का जो है आपको दिया गया है, जो 6 to 8 के क्लास के लिए बच्चे को है, यहाँ पे ये 6 to 8 के बच्चे के लिए है, और ये बच्चे 1 to 5 के लिए दिया गया है। तो ये 1 to 5 और इसी से ये जो है आपको पेपर 2 के लिए किया गया है, जो 6 to 8 क्लास के आप शिक्षक बन पाइएगा, है ना। आप जानते हैं कि आपके 7th फेज बिहार सरकार लाने के लिए जा रही है, जिसमें 45,000 शिक्षकों की बहाली मार्च में होने के लिए जा रहा है। तो आपके लिए ये सीटेट जो दिसंबर में होने के लिए जा रहा है, जो ऑनलाइन होने के लिए जा रहा है, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता होगा। निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि हमारा जो भी कंटेंट होगा, आपको निश्चित तौर पे सफलता का सीढ़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और हम आपके लिए जो पेपर 2 के लिए है, जो यहां पे भी आपको 150 मिनट आपको मिलता है और 150 मार्क्स आपको यहां पे मिलता है। इसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 नंबर के होते हैं, जबकि सोशल साइंस में कंटेंट आपका 40 नंबर का होता है, और जबकि पेडागोगी 20 नंबर का होता है। अगर कोई बालक जो साइंस फैकल्टी के होते हैं, उसमें गणित विज्ञान जो पूछा जाता है, इसमें भी आपको कंटेंट से 20 नंबर और शिक्षण शास्त्र से 10 नंबर, और उसके बाद जो साइंस के जो पेपर होते हैं उससे 20 और उसका पेडागोगी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। उसके बाद जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जो दिया गया है, ये भी वही है कि ये कंटेंट है और ये पेडागोगी आपके सामने है, और सेकेंड पेपर में भी ये कंटेंट होते हैं, पेडागोगी होते हैं। तो टोटल मैंने आपके सामने बताए कि इसके अंतर्गत में आपको जो भी प्राप्त होती है, उसमें कंटेंट और पेडागोगी मिल करके आपको इसमें 90 नंबर का आपको सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको यह पता होना चाहिए कि सीटेट अगर पास करना है तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आपको जो भी उपस्थित हो, जहां भी बुक उपस्थित हो, वहां से आप पढ़िए। इसको पढ़ने के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता नहीं होती है, वो आप अपने घर पे भी रह करके बुक से भी आप इसको अध्ययन करके आप पढ़ सकते हैं। सारे बच्चे की इसकी जरूरत नहीं है।
आपने डीएलएड किए हैं तो 2 साल का आपका जो आपने वहां पे पढ़े हैं वही चीज इसमें पूछा जाता है। बीएड किए हैं उसमें भी 2 साल के अंतर्गत में जो भी चीज आपसे पूछा जाता है वो भी सीटेट की पूरी सिलेबस है। तो इसीलिए एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके आसपास में जो भी प्रकाशन के बुक मिलते हैं वो ले लें, या तो हमारे जो नंबर है उस पर आप कर लें, आपको कुरियर सेवा के अंतर्गत में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये संस्थान के अंतर्गत से फ्री भेजा जा रहा है ना। तो जो भी बच्चे हों इंटरेस्टेड उस पर मैसेज कीजिए, आप मैसेज करके आप सारे बुक यहां से फ्री ले जा सकते हैं। तो ये आपके, अब इसके अंतर्गत में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कहने का मतलब है कि सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के अंतर्गत में क्या क्या चीज पूछा जाता है, ये चीज हम आपके सामने लेकर के चलते हैं। तो ये सारे सीडीपी के अंतर्गत में आपको जो है रहा, ये सीडीपी के अंतर्गत में ये सारे चैप्टर आपके सामने रहा है जो इसमें आपको देखना है। ये सारे चीज आपको सीडीपी के अंतर्गत में पढ़ना है। ये सारे चैप्टर मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर कोई बच्चे इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो या हमारे सब डिस्क्रिप्शंस के अंतर्गत में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी आप जाकर के इसको हमसे जुड़ करके ये सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका सीडीपी रहा। उसके बाद आपका गणित का आपको कंटेंट जो है यहां पे है, और आपका पेडागोगी आपके सामने यहां पे है। तो ये कंटेंट हो गया और ये पेडागोगी हो गया। इस चीजों को मैंने डिटेल से आपको दे दिए हैं ताकि कहीं कोई परेशानी नहीं हो। इसके बाद अब ये ईवीएस की है। ईवीएस में मैंने आपको दे दिए हैं, ये सारे कंटेंट का है और ये सारे पेडागोगी का है। तो आप इसको भी देख करके आप घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। हर चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरा चीज में आपका हिंदी है, जो कि फर्स्ट आपको जो लेते हैं उसके अंतर्गत में किया गया है। तो आप इसके अंतर्गत में ये सारे आपका कंटेंट है, और आपको पेडागोगी आगे की चीजों में आपको दिखाया गया है कि ये सारे पेडागोगी आपके अंतर्गत में मिलता है। तो पेडागोगी में आपको इतनी ही सब्जेक्ट पढ़ना है जो बुक में आपको दिया हुआ है, या तो मैं सारी चीजों को आपके सामने करवाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप संस्कृत है तो संस्कृत में भी आपको कंटेंट दिया गया है, संस्कृत में भी आप कर सकते हैं। अगर किन्हीं बच्चे को तकलीफ है तो वो पर्सनल आप आकर के यहां पर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर जो है पेडागोगी आपका है संस्कृत का, तो इसके अंतर्गत में पेडागोगी के अंतर्गत में आप जा सकते हैं। फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी ये आपको कंटेंट है, कंटेंट है। उसके बाद ये पेडागोगी आपका हो, इधर पेडागोगी आपका हो गया, ये कंटेंट आपका हो गया। उसके बाद आपको 6 to 8 के लिए बच्चे के लिए जो है सोशल साइंस के जो बच्चे होते हैं इसके लिए कंटेंट आपको डाल दिया गया कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज पढ़ना है। ये सारी चीज इसके अंतर्गत में मैंने डाल दिए हैं ताकि बच्चे को अपनी तैयारी में कोई परेशानी नहीं होगा। उसके बाद यहां सारी चीज आपको भूगोल भी पूछा जाता है, उसमें भी कंटेंट मैंने डाल दिए हैं, उसको भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है यहां पे। उसके बाद ये सब सारे कंटेंट है। उसके बाद यहां पे पेडागोगी आपको आता है, तो ये पेडागोगी आपके लिए महत्वपूर्ण करेगा। क्या क्या चीज पढ़ना है इस चीज को देख लेना है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आपको जो 6 to 8 के लिए जो गणित पूछा जाता है वो इसमें दिया गया है, कौन कौन का चैप्टर आपको पढ़ना है वो सारे दे दिया गया है इसमें, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसका पेडागोगी आपको है जो कौन कौन सा चीज पढ़ना है वो सारे दे दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको सोशल साइंस के अंतर्गत में साइंस के अंतर्गत में कौन कौन सा चीज पढ़ना है वो सारी चीज इसके अंतर्गत में दे दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज आपके अंतर्गत में दिया गया है जो आपको पढ़ना है 6 to 8 में। वो उसके बाद पेडागोगी आपका है जो आपको इसके अंतर्गत में पढ़ना है। तो चलिए विद्यार्थियों, आपको कैसा लगा ये बताइए, और अगले क्लास में मैं लेकर के आऊंगा आपको महत्वपूर्ण टॉपिक प्लस क्वेश्चंस। तो जय हिंद, जय भारत।